नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दक्षिणी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में शुक्रवार सुबह 3 बजे के बाद दक्षिण दिल्ली के ओखला फेज 2 में स्थित कपड़े के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं से पहले मंगलवार सुबह दक्षिणी दिल्ली के बता दें कि ग्रेटर कैलाश थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसमें 2 बुजुर्ग समेत 10 लोग आग में फंस गए थे। सूचना पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। हालांकि दमकल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने पीछे का दरवाजा तोड़कर आग बुझाना शुरू कर दिया था और सभी को बाहर निकाल लिया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल सेहत सहूलियत को लेकर विवादों में रहता ही है। ताजा मामला अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां पर गर्भवती महिला इलाज करवाने के दौरान तड़पती रही। सरकारी हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर मौजूद न होने के चलते गर्भवती महिला इलाज करवाने के लिए तड़पती रही। गर्भवती महिला के पारिवारिक मेंबरों के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे से ये लोग इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन गर्भवती महिला का इलाज करने के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद न होने के चलते गर्भवती महिला को दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल की लापरवाही यहीं पर नहीं खत्म होती। व्हीलचेयर और स्ट्रक्चर का इंतजाम न होने के कारण गर्भवती महिला का भाई अपने हाथों से उठाकर हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी एम्बुलेंस पर ले गया। सर की मामला ये लड़की है, लेडी आई है, प्रेगनेंट लेडी है, क्यों इलाज नहीं किया जा रहा है? ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखो, सब तो पहली गल तो यह है कि ईवनिंग ड्यूटी के मेरी स्टार्ट हुई 2 ਤੋਂ 8 ड्यूटी 2 ਵਜੇ मैं इतने पहुंचा। ठीक है, उस तो बाद ये पेशेंट जो एमरजेंसी आया कि बच्चे के पेट च दर्द हो रही। ठीक है, पेट च दर्द हो रही है तो वो मेजर कंप्लेंट ये है कि सानू किसी ने इतने कार्रवाई नहीं की यदि कि ये पेशेंट 1 तरीक का इतने आया है, जद कि मेरी जी ड्यूटी है अज हुणे इस टाइम 1 तरीक को जो डॉक्टर ने परचा कट्टिया है। बेटे का नाम मनीषा राणा है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लाया जिस दिन से बच्चे यहाँ हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे लाई। मैं बोली भाई बच्ची को एडमिट कर दो, कि नहीं करेंगे। एडमिट क्यों नहीं करेंगे भैया? इमरजेंसी कादे लिए बनाई है? किस लिए बनाई है इमरजेंसी? इसीलिए बनाई ना, कोई इमरजेंसी आता है उसे तुरंत दाखिल किया जाए। कि फिर क्यों नहीं सुनती है दुनिया? वैसे तो कहते हैं लड़कियों की बड़ी सुनवाई है, लड़कियों के साथ इतना नाइंसाफ हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पंजाब से सामने आई है, जहां पर पोलियो से ग्रस्त एक युवक ने मां के ऊपर एक किताब लिख डाली। मिली जानकारी के मुताबिक युवक को 1.5 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। पूरे शरीर से सिर्फ एक हाथ चलता था। युवक का उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग जिंदगी में आम मुश्किलों से हार जाते हैं। जिंदगी की जंग युवक के मुताबिक जिंदगी संघर्ष का नाम है। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर रहने वाले राजा हंसपाल उन लोगों के लिए मिसाल बने हैं जो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से हिम्मत हार जाते हैं। जी, मेरा शरीर 80% वर्क नहीं करता, सिर्फ 20% वर्क करता है। तो और क्योंकि इस हालात में होर कुछ तो करना बहुत मुश्किल सी, सो मेरा इस पासे फिर दिमाग काम किया कि हाँ आ काम हैगा है जिहदे विच मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर सकता है। तो सो मैं फिर लिखण का मैनू पहलों भी शौक सी, सो उस शौक में ज़्यादा मैं प्रोफैशनली यूज़ किया तो मैं लिखण वाले पासे हो गया। सो लिखदा फिर आपे निखार होंदा गया। तो अज जो आ महारानी माँ बुक आ, ये भी उसे दी देनी आ कि उस लिखत दी देनी आ कि जिहदे वाल मैं बचपन तो ही तुरिया सी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं राजा हंसपाल की मदर हैं, चरणजीत कौर। किस तरह का महसूस हो रहा है कि अज राजा हंसपाल ने इस तरह की शरीर की हालत होने के बावजूद भी किताब लिखती है? किस तरह का गर्व महसूस हो रहा है? मैनू फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे ने किताब लिखी है, वो भी अपनी माँ लिए कि वो अपनी माँ को कुछ दे सके तो किताब के रूप में दे सके कुछ। की नाम है जी, की लगते हैं हंसपाल जी? मेरा नाम जरनैल सिंह है जी। ये मेरा लड़का वा। ये 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਾ। खबर बिहार के नौहट्टा से सामने आई है, जहां पर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर नौहट्टा थाना परिसर में बृहस्पतिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से दोनों समुदायों के लोग उपस्थित हुए। इसमें पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से दुर्गा उत्सव के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान पूजा समितियों को सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन करने पर रोक नहीं है, लेकिन सरकार की दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा। शांति समिति की बैठक गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति तथा अंचलाधिकारी के महोदय में समक्ष किया गया है तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने हेतु असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने हेतु बैठक की गई है। खबर बिहार के सहरसा से सामने आई है, जहां पर पत्थरघट प्रखंड में मतदान का डीएमएसपी जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड के 11 पंचायतों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा था। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं डीएम कौशल कुमार, एसपी लिपि सिंह अधिकारियों के साथ सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि पत्थरघट प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का व्यापक वो इंतजाम किए गए हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया गया। अभी पत्थरघट पंचायत ब्लॉक के सभी 175 बूथ पे मतदान चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस में जो सभी लगे हुए हैं, यूआईटी टीम भी घूम रही है और अभी तक जो रुझान दिख रहा है, लोगों में उत्साह काफ़ी है। हम समझते हैं कि अभी तक कई बूथों पे ऑलमोस्ट 40% वोटिंग भी हो चुका है और ओवरऑल वोटिंग देखा जाए तो अभी आप एक बजे समय जो हो रहा है, हमें लगता है कि 30% वोटिंग हुआ है और 5 बजे तक वोटिंग है। 5 बजे के बाद भी अगर कोई कतार में रहेंगे तो उनको टोकन देने के बाद उनको वोटिंग कराया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर बूथ और बिल्डिंग में काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स को जो है डिप्लॉय किया गया है। सेंसिटिव जहाँ जहाँ माना गया है बूथ को, तो वहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल क्यूआरटीज़ भी घूम रही हैं। 3 क्यूआरटीज़ फंक्शनल है, पूरे टाइम सुबह 7 बजे से घूम रही है और जब तक मतदान होगा वो चलेगा। हर क्यूआरटी में जो है 10 बाइक हैं, जिसमें 30 जवान हैं, साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पदाधिकारी जो हैं और दूसरे और 4 डीएसपी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई है, जहां पर नवनियुक्त जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा ने आपको बता दें कि कार्यभार संभाला है। निवर्तमान आयुक्त डॉक्टर एस भारतीदासन ने कार्यभार सौंपने के बाद उन्हें बधाई दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा छत्तीसगढ़ के अपर परिवहन आयुक्त भी हैं। संवाद कार्यालय में कार्यभार सौंपने से पहले डॉक्टर एस भारतीदासन ने नए आयुक्त काबरा का जनसंपर्क संचालन एवं छत्तीसगढ़ संवाद के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय कराया। इस अवसर पर उन्होंने शाखा की कार्य प्रणाली के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर माता कौशल्या मंदिर और राम वन गमन पथ सौंदर्यीकरण लोकार्पण समारोह के पहले दिन लोक कलाकारों एवं मुंबई के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रीगण सहित उपस्थित जन समुदाय मंत्रमुग्ध उठे। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम में राजेंद्र साहू और उनके मंडली द्वारा रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। वहीं पद्मश्री भारती बंधुओं ने संत कबीर के दोहों तथा भजन के माध्यम से समावाद दिया। लोक गायिका कविता वास्तविक ने राजगीत अरपा पैरी की धार से छत्तीसगढ़ वासियों का मन मोह लिया।
लोरमी के सारथा कस्तूरबा गांधी छात्रावास के अधीक्षिका रूपा चंद्राकर के ऊपर बैगा आदिवासी छात्राओं का कोरोना काल में चावल वितरण नहीं करने का परिजनों ने आरोप लगाया था, जिसे हमारे चैनल ने 20 अगस्त को प्रमुखता के साथ भी प्रसारित किया था, जिसके बाद अधिकारियों के मिली भगत से सिर्फ अधीक्षिका को वहां से हटाकर पूर्व मुख्यालय भेज दिया गया। इसमें दोषी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं किया गया। बता दें कि अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बैगा आदिवासी छात्रा कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अध्ययन करने के लिए आए थे, जहां कोरोना काल में शासन के निर्देशानुसार सभी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया था। वहीं अध्ययन करने वाले छात्राओं को सूखा चावल, दाल, पापड़, अचार के साथ अन्य सामग्री देने के लिए भी आपको बता दें कि कहा गया था। तो वहीं 45 किलोग्राम चावल में से महज 5 से 10 किलो चावल देकर अधीक्षिका रूपा चंद्रा ने लोगों को सिर्फ आगे कुछ भी नहीं दिया, जिसे बता दें कि हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के चलने के बाद दोषी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है या फिर ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया जाता है। शिकायत करने गए थे एसडीएम ऑफिस, उसके बाद फिर जस्ट शिकायत के दूसरा दिन उन लोग मतलब मैडम अपने चौकीदार के हाथ द्वारा हम लोग के यहाँ चावल छुड़वाए हैं, वो भी सिर्फ चावल ही 6 पैकेट। और बोल रहे थे कि मतलब इस चावल को बांट लेना बोल के, उसके बाद फिर ये नहीं बताया कि किसके किसके यहाँ देना है, लेकिन इतने बस बोले कि चावल बांट लेना। तो मैं बोल दी, मेरे को बोल रहे थे फोटो खिंचवा लो और चावल रख लो बोल के, लेकिन मैं बोल दी मेरे को ना चावल रखना है ना फोटो खिंचवाना है, ले जाना है तो ले जाओ, छोड़ना है तो छोड़ दो। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।